आज हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। आज हम जानेंगे इसमें कि जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है, कौन कौन सी टर्म्स आपके आगे काम आने वाली है, उन सब की हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स हमारे पास एक वो वर्ड है जिसको देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बैटसन। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जहां पर हम इंफॉर्मेशन डेट इज कैरेक्टर, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जहां पर हम इंफॉर्मेशन डेट इज कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन की स्टडी करेंगे। हाउ कैरेक्टर्स मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जहां पर आप कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन की स्टडी करोगे, कैसे कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करेंगे। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमें दिख रहा है कि जो पहला वर्ड है दिस इज जीन, एंड जीन वर्ड देने वाले एक साइंटिस्ट थे एंड इन साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन। इन्होंने पहली बार एक वर्ड दिया जीन, और जीन को ही कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसी यूनिट जो कैरेक्टर्स को लेके जाएगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो यूनिट जो कैरेक्टर्स को लेके जाएगी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स को लेके जाने वाली यूनिट, दिस यूनिट इट इज नोन एज जीन। जीन को मेंडल ने एक नाम दिया था एंड मेंडल कॉल इट एज फैक्टर, क्योंकि उस टाइम पे जीन वर्ड तो था नहीं, बट मेंडल अपनी डिस्कवरी कर रहे थे तो मेंडल ने जीन को एक नाम दिया एंड मेंडल कॉल इट एज फैक्टर। फैक्टर होता तो जीन ही है, बट मेंडल ने इसको नाम दिया था एज अ फैक्टर, एंड मेंडल को ही कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वो साइंटिस्ट जिसने पहली बार फैक्टर को, डेट इज फैक्टर एक वो यूनिट जो इनहेरिटेंस की तरह काम करेगी, जॉनसन ने इसको नाम दिया जीन एंड मेंडल ने इसको पहले नाम दिया था फैक्टर। और वो ब्रांच जो कैरेक्टर्स को लेके जाएगी वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज नोन एज जेनेटिक्स। देन हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म की, जो जेनेटिक्स की काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम जानते हैं कि जैसे मेंडल ने जिस प्लांट पे वर्क किया, मेंडल ने जिस प्लांट पे वर्क किया वो प्लांट था हमारे पास पी प्लांट। कौन सा प्लांट था हमारे पास? पी प्लांट। एंड पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया, साइंटिफिकली इट इज नॉन एज पाइसम सेटाइवम। और जब मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया तो उसके कुछ फीचर्स थे। व्हाई डिड मेंडल चूज ओनली पी प्लांट? दुनिया में इतने सारे प्लांट अवेलेबल है, फिर भी मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया। उसका सबसे बड़ा फीचर था कि पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट। और एनुअल प्लांट क्या है? वो प्लांट जो एक साल में अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करे और ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करे। एंड मेंडल ने देखा कि ये जो पी प्लांट है हमारे पास, इट इज एनुअल प्लांट और ये एक साल में अपनी ग्रोथ भी करेगा। ग्रोथ फेज को कहा जाएगा वेजिटेटिव फेज, और जो सेकंड चीज ये कंप्लीट करेगा उसी एक साल में, इट इज रिप्रोडक्शन फेज। ये दोनों कंप्लीट करेगा। सेकंड चीज, मेंडल को यहाँ दिखा कि जो नंबर ऑफ सीड्स, डेट इज मटर के जो दाने बन रहे हैं, उनका नंबर काफी क्या है? ज्यादा है, हायर है। जब नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होंगे तो आपके पास प्लांट भी ज्यादा बनेंगे। तो मेंडल को लगा जो प्लांट एक साल में अपनी ग्रोथ भी पूरी करेगा, नंबर ऑफ सीड्स भी ज्यादा बनेंगे। एंड थर्ड इज, पी प्लांट के जो फ्लावर हैं वो फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। एंड बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होगा। सो मेंडल को लगा कि जब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर में, सेम फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, सो सेल्फ पॉलिनेशन कराने में काफी क्या होगी? आसानी होगी। सो मेंडल ने देखा कि जो पी प्लांट इट इज एनुअल, नंबर ऑफ सीड्स आर मोर, फ्लावर इज कंप्लीटली बाइसेक्सुअल, एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर,
मेंडल ने देखा ये जो पी प्लांट है इट कंटेन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग वो कैरेक्टर जो एक दूसरे की काफी क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब जस्ट लाइक अपोजिट कैरेक्टर। एंड मेंडल को सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर दिखा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का दिखना। ये जो पी प्लांट है, पी प्लांट कंटेन 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाउ मेनी? 34। बट मेंडल ने 34 यूज नहीं किए, मेंडल चूज ओनली 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब मेंडल ने 34 में से केवल 7 कैरेक्टर को एज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की फॉर्म में चूज किया। एंड मेंडल को लगा कि पी प्लांट पे काम करना आसान है, सो ही चूज पी प्लांट। और एक और खास बात थी, ये जो पी प्लांट है इट इज इजी टू कल्टीवेट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फर्टाइल सोइल। आप जैसी इसको मिट्टी दोगे, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने चाहिए, थोड़े बहुत मैन्योर है, वाटर आपके पास अवेलेबल है, इसको ग्रो करने में काफी आसानी होती है। तो मेंडल को लगा कि रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा, सो मेंडल चूज दी पी प्लांट। नाउ अब जब मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की, 34 में से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की, तो मेंडल ने कैरेक्टर्स कितने लिए? 7। तो अपन नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया और इन कैरेक्टर्स को मेंडल ने 2 कंडीशंस में डिवाइड किया। एक को नाम दिया डोमिनेंट और एक को नाम दिया है रेसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे दे आर नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर। सो मेंडल ने चूज किया कि 7 कैरेक्टर में से डोमिनेंट कौन सा होगा, रेसेसिव कौन सा होगा। तो सबसे पहला लिया गया हाइट ऑफ पी प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। और हम जानते हैं किसी भी प्लांट की हाइट, एक प्लांट टॉल होगा और दूसरा प्लांट क्या होगा, शॉर्ट। it is tall and another one is dwarf, that is short plant. मतलब मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए, वन इज द हाइट ऑफ प्लांट, टॉल, एंड सेकंड इज द ड्वार्फ। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सीड का कलर, जो मटर का दाना है उसका कलर कैसा है। और मटर के दाने के कलर की अगर बात की जाए तो मेंडल ने कहा अगर येलो होगा तो डोमिनेंट और अगर ग्रीन होगा तो वो क्या होगा, रेसेसिव। येलो क्यों है डोमिनेंट, क्योंकि येलो वाला सीड जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि ये मैच्योर है, ग्रीन वाला इमेच्योर है, इसमें टाइम लगेगा, इट इज रेसेसिव कैरेक्टर। देन मेंडल चूज थर्ड, सीड की शेप कैसी है, मटर के दाने की शेप कैसी है। नॉर्मल सी बात है, राउंड होगा, इट इज डोमिनेंट, और अगर वो रिंकल्ड होगा जिसमें काफी ज्यादा सल पड़ रहे हैं, काफी ज्यादा सुकड़ चुका है, दिस इज रेसेसिव कैरेक्टर। देन मेंडल चूज पोड का कलर, जो छिलका है मटर का उसका कलर कैसा है। ग्रीन मटर होगी, नंबर ऑफ सीड्स आर मोर, इट इज डोमिनेंट। येलो होगी तो इट इज रेसेसिव, नंबर ऑफ सीड्स आर लेस। फिफ्थ कैरेक्टर, मेंडल चूज पोड की शेप कैसी है, मटर के छिलके की शेप कैसी है। या तो होगी वो इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है, फुली हुई मटर, और एक होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड, सुकड़ी हुई मटर। अगर मटर फुली भी होगी तो सीड्स भी ज्यादा होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। मटर बिल्कुल सुकड़ी हुई होगी तो नंबर ऑफ सीड्स भी कम होंगे, इट इज रेसेसिव कैरेक्टर। नाउ सिक्स्थ, इट्स फ्लावर पोजीशन, मटर के जो फ्लावर है उनकी पोजीशन क्या है। अगर मटर के फ्लावर की पोजीशन की बात की जाए तो ये रहा हमारे पास पी प्लांट, ये इसकी लीफ, एक फ्लावर आया लीफ, ये मेन एक्सिस, दिस इज लीफ, इनके बीच में से दिस पोजीशन इज एक्सियल, और एक जो फ्लावर आ रहा है वो बिल्कुल आ रहा है टॉप पे से, दिस पोजीशन इज टर्मिनल। जो फ्लावर एक्सियल पोजीशन से आएगा मतलब बिल्कुल साइड से, प्लांट विल कंटिन्यूअसली ग्रो, दिस विल रिप्रेजेंट डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो फ्लावर बिल्कुल टॉप से आएगा, टाइम लगेगा ग्रो करने में क्योंकि अभी फ्लावर बिल्कुल टॉप पर है तो प्लांट डज नॉट विल ग्रो, इट विल रिप्रेजेंट रेसेसिव कैरेक्टर। एंड 7 इज फ्लावर कलर। एंड फ्लावर के कलर की बात की जाए तो डोमिनेंट अगर होगा इट शुड बी कलर्ड फ्लावर, फ्लावर का कलर होना चाहिए, एंड इट विल
वायलेट कलर। और अगर कोई कलर नहीं है, फ्लावर का कलर नहीं मतलब वाइट होगा, इट विल रिप्रेजेंट दी रेसिसिव कैरेक्टर। तो आप सभी इसको नोट डाउन करिएगा। और ये जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए, हाइट ऑफ प्लांट, सीड कलर, शेप, पोड शेप, फ्लावर पोजिशन एंड वन इज दी फ्लावर कलर। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके सामने, मेंडल ने जब ये कैरेक्टर्स चूज करे, एक को नाम दिया डोमिनेंट और एक को नाम दिया जीन। अब अभी हमने बोला एक प्लांट तो टॉल है और जो दूसरा प्लांट है वो क्या है आपके पास, ड्वार्फ है। यही बात बोली, एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट ड्वार्फ है। टॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से एंड ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। बाय रूल अगर हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल टी का यूज करेंगे एंड रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल टी का यूज करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने एक बात कही कि जो जीन है उसको नाम दिया था फैक्टर। तो सेकेंड टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जेनेटिक्स की काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अलील। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्या नाम है इसका, अलील। एंड अलील इज नोन एज फॉर्म्स ऑफ जीन। किसी भी जीन की फॉर्म को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसी टर्म को आपने नाम क्या दिया है, अलील नाम दिया है। टॉल प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। यही मैंने बोला भाई, जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है, ड्वार्फ प्लांट है वो स्मॉल टी है। जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फर्स्ट कंडीशन, जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। टी के साथ उसका एक पेयर जरूरी है बनाना, तब जाके पूरा बनेगा वन पेयर। एक पेयर ऐसे बना, जीन की फॉर्म अलील, जीन एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सर क्या दोनों सेम सेम रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक कैपिटल टी हो सकता है और एक स्मॉल टी भी हो सकता है। जब दोनों के दोनों सेम हैं, दिस एलील इट इज नोन एज होमोजाइगस एलील। इसको हम क्या नाम देंगे, होमोजाइगस एलील। और जब ये कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, जब दोनों अलग हैं, दिस एलील इज नोन एज हेटेरोजाइगस एलील। इट मींस अगर हम बात करते हैं आपके सामने फॉर्म्स ऑफ जीन की, इट इज नोन एज एलील। जीन एग्जिस्ट इन दी पेयर फॉर्म, जब दोनों के दोनों सेम है होमोजाइगस एलील और दोनों डिफरेंट होंगे तो हेटेरोजाइगस एलील। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है, हेटेरोजाइगस एलील, ये क्या होगा हमारे पास, हेटेरोजाइगस एलील। ये क्या होगा, हेटेरो नहीं, इट इज होमोजाइगस एलील। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं अलील की, तो अलील क्या है हमारे पास, एक टाइप की फॉर्म ऑफ जीन है और इसी फॉर्म ऑफ जीन को हमने नाम क्या दिया है, अलील नाम दिया है। अब आप कहोगे सर ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव रियल में होते क्या है। हालांकि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो इसको हम समझ चुके होंगे कि होते क्या है, बट फिर भी अगर मैं बात करता हूँ डोमिनेंट की, डोमिनेंट वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की पोटेंशियल रखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दे आर नोन एज डोमिनेंट एलील। एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दे आर नोन एज रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब है मेरे पास कैपिटल टी, दिस प्लांट विल रिप्रेजेंट टॉल प्लांट, स्मॉल टी दिस विल रिप्रेजेंट ड्वार्फ प्लांट। एक थर्ड कंडीशन लिखी मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टी बड़ा और एक टी छोटा। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास हो तो ध्यान रखना, दिस प्लांट विल आल्सो नोन एज टॉल प्लांट। इसको भी हम क्या नाम देंगे, टॉल प्लांट ही नाम देंगे। इट मींस अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील की, तो ये दोनों के दोनों सेम है, टॉल इट इज ड्वार्फ। लेकिन इस प्लांट को हमने टॉल क्यों कहा, सर यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, हम चाहें तो इसको ड्वार्फ भी बोल सकते हैं, बट आपने इसको टॉल क्यों कहा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। छोटे टी पर बड़ा टी क्या है, काफी भारी पड़ गया। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी पर कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी की, वो स्मॉल टी पर काफी भारी है,
तो इस प्लांट को हमने क्या नाम दिया, टोल प्लांट नाम दिया। इसका मतलब जो कैपिटल टी होगा वो होगा डोमिनेंट एलील, और जो स्मॉल टी होगा वो होगा आपके पास रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बेचारा है वो प्रेजेंट बट इट इज हिडन फॉर्म होने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसको हम क्या नाम देंगे, रेसेसिव एलील नाम देंगे। इट मींस एक है डोमिनेंट, एक है रेसेसिव, एंड जब दोनों कंबाइंड हो, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यही वाला करेगा। क्यों करता है ये हम आगे जानेंगे, बट फिर भी अगर ये कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डोमिनेंट एलील। स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, रेसेसिव। कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसीलिए प्लांट क्या बन गया आपके पास, टोल प्लांट हमारे पास बनेगा। देन हम बात करते हैं हमारे पास जेनेटिक्स की जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है हमारे पास, जैसे कि इमेजिन करते हैं हम, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल सिंबल। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके सामने मेल। ये जो सिंबल हमारे सामने, इट रिप्रेजेंट दी फीमेल। ठीक, एक मेल एक फीमेल। क्या हम इनको पेरेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल पेरेंट बोल सकते हैं, बोलना पड़ेगा। ये मेल ये फीमेल। नाउ हम बात करते हैं आपके सामने, एक तो आपने बोला मेल है और दूसरा हमने क्या बोला, फीमेल है। मेरे पास मैंने कोई कैरेक्टर लिया, राउंड सीड। राउंड सीड क्या है, डोमिनेंट। wrinkled seed, this will represent recessive। जब किसी भी कैरेक्टर को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी भी कैरेक्टर को अगर बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, बाहर से देखने पर क्या पता वो प्लांट टॉल है, दिख सकता है आपको बाहर से, क्या पता वो प्लांट ड्वार्फ है। फ्लावर कैसे हैं, वायलेट है, या फिर हमने कहा जो फ्लावर है वो क्या है, वाइट है। किसी भी कैरेक्टर को जब बाहर से आप ऑब्जर्व करोगे फिनोटिपिकली, दैट इज हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन लेंगे, इट इज नोन एज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब वो कैरेक्टर जिनको बाहर से देखा जाता है, बाहर से देखने पर अच्छा ये टॉल है ये ड्वार्फ है, नॉर्मल सी बात है। हम बाहर से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब बाहर से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, दिस विल नोन एज फिनोटाइप। अब आप बताओ मुझे, मैंने आपके सामने कंडीशन लिखी, वाइट लिखा, ड्वार्फ लिखा, राउंड दिख रहा है बाहर से, राउंड है, फिनोटाइप। लिखा मैंने आपके रिंकल, दिख रहा है बाहर से वो रिंकल है, इट इज रिंकल, दिस ऑल विल रिप्रेजेंट द फिनोटाइप। बट अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें, टोल को मैंने बोला कैपिटल टी, कैपिटल टी, टोल तो ये भी है, फिर ये कौन है, ये भी तो टोल है। ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए, अगर आप जीन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, दिस विल नोन एज जीनोटाइप। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप की, बाहर से कैरेक्टर्स को देखा जाएगा, इट इज फिनोटाइप, और जब उनको उनके जीन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट इज नोन एज जीनोटाइप। राउंड को बोलेंगे आर आर, और रिंकल्ड को स्मॉल आर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब एक्सटर्नल स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स इज फिनोटाइप, एंड जीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर, दिस विल नोन एज जीनोटाइप। अब आप बताओ मुझे, मैंने लिखा स्मॉल वी, ये फिनो है कि जीनो है, इट इज जीनो, क्योंकि जीन ही तो लिखा है आपने। लेकिन अब मैं बोलूं आपके सामने वाइट, दिस विल रिप्रेजेंट दी फिनोटाइप। अंडरस्टैंड, इतना अगर क्लियर होगा देन ही हम फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। जीन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटाइप, एंड जिन अगर हम बाहर से कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, दिस विल नोन एज फिनोटाइप। नाउ हम बात करते हैं, ये राउंड को आर आर बोला, रिंकल्ड को आपने क्या बोला, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब जब भी आप जानते हो रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिकली गैमेट्स फ्यूज करते हैं, स्पर्म का फ्यूजन ओवा से होगा तभी तो जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर हमें इनके बनाने पड़ेंगे गैमेट्स। अभी हम कोई क्रॉस नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं, और जो गैमेट्स अगर हमारे पास हैं तो मैंने इसके गैमेट्स बनाए, कैपिटल आर दोनों को अलग अलग कर दिया, स्मॉल आर इन दोनों को भी आपने अलग कर दिया।
गैमेट्स जब आपके पास बनेंगे, आर आर को आपने अलग किया, स्मॉल आर को अलग किया। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है वो पढ़नी की इनका जब क्रॉस कराया जाएगा, जब भी आप गैमेट्स को तैयार कर देते हो, अब हमें अगर इनका आगे क्रॉस करवाना है, क्रॉस तो पढ़ेंगे हम मोनोडाई, फिर भी हम बेसिक चीज जान ले, जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उस स्क्वायर का नाम होता है पोनेट स्क्वायर। क्या नाम होता है इसका? पोनेट स्क्वायर। इसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है जो पहला बॉक्स है वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेल और एक तरफ लिखेंगे फीमेल। लाइन आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है, ऐसे ड्रॉ करोगे देन वो सिस्टमेटिक फॉर्म नहीं होगी। एक मेल एक फीमेल। मेल आपने इसको बोला है आर आर, ये वाला, इस आर को यहां लिखा और इस वाले आर को यहां लिखा, ये हो गया आपके पास मेल। स्मॉल आर, ये फीमेल है, स्मॉल आर, यही कंडीशन आपके पास बनेगी। अब मैं करा रहा हूं इनका फ्यूजन, आर स्मॉल आर, कंडीशन विल देयर, आर स्मॉल आर, ये बनेगी आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर। जनरेशन जो राउंड सीड रिंकल्ड सीड दोनों के क्रॉस से बनी है, द फर्स्ट जनरेशन विच इज फॉर्म्ड क्रॉसिंग बिटवीन अ राउंड सीड एंड wrinkled seed, this generation is known as F1 generation, first filial generation। फर्स्ट फिलियल जनरेशन वो जनरेशन जो राउंड और रिंकल्ड के क्रॉस से बनी है, इट इज नोन एज F1 जनरेशन हमारे पास बनेगी। और ये जो F1 जनरेशन आपके पास बनेगी, दिस विल रिप्रेजेंट कि हमने राउंड और रिंकल्ड के बीच में क्या करवाया है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करवाया हमने इसमें? क्रॉस पॉलिनेशन हमने कराया है और जनरेशन हमको मिली, इट इज नोन एज F1 जनरेशन। आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल। जो स्क्वायर बॉक्स में आपने इसको रिप्रेजेंट किया, इट इज पोनेट स्क्वायर। जनरेशन जो मिली F1, मिली किससे? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, नॉट सेल्फ। सेल्फ में सेम होंगे, हम सेम की बात नहीं कर रहे हैं, अलग है। ये राउंड है तो ये रिंकल्ड है, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन से जनरेशन जो मिलेगी, इट इज F1 जनरेशन। अब मैं ये लू कैरेक्टर, ये वाला, ये दोनों सेम है। क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना बेसिक समझ लें, ये दोनों सेम है। सेम सेम के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे कुछ ऐसे, दोनों सेम, दोनों देखो, या मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने, कैपिटल वी, स्मॉल वी। कैसी भी कंडीशन हो, दोनों क्रॉस होने वाले अगर सेम रहेंगे तो ये जनरेशन जो अब आपको मिलेगी वो मिलेगी F2 जनरेशन। जनरेशन कौन सी आएगी? F2 जनरेशन। तो अगर हम अभी इसी की बात करते हैं फिलहाल, कि हमने अभी आपसे बोला कि जो जनरेशन आपको मिली है F1 जनरेशन। अब मैंने एक सिंपल सा काम किया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये R स्मॉल r, यही बना था हमारे पास, R स्मॉल r। दोनों जब सेम है, इनका होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जो जनरेशन अब हमको मिलेगी आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज F2 जनरेशन। क्या कहा जाएगा इसको? F2 जनरेशन। इट मींस अगर हम बात करते हैं F1 जनरेशन की, तो F1 में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। और F2 में क्या होता है? हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फिनोटाइप क्या है? जब आप कैरेक्टर्स को बाहर से स्टडी करोगे। जीनोटाइप जब जीन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अलील क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ जीन होती है। पुनेट स्क्वायर आपने देखा। एंड लास्ट थिंग अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, उसका हमारे पास नाम है, इट इज प्योर लाइन। क्या नाम है इसका हमारे पास? प्योर लाइन। इट इज नोन एज होमोजाइगस लाइन। मेरे पास एक कंडीशन लिखी मैंने आपके सामने, आर आर का क्रॉस करा रहा हूं आर आर के साथ, दोनों सेम दिख रहे होंगे आपको। सर ये तो सेल्फ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सेल्फ, वेरी गुड। स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे, ये भी सेल्फ हो रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज ऑल्सो सेल्फ।
दोनों का जब क्रॉस पॉलिनेशन ना होकर हम करवा रहे हैं सेल्फ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, वो लाइन जो सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगी जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा, दिस लाइन इज नोन एज होमोजाइगस लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज प्योर लाइन। सो आज हमने जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टर्म्स जानेंगे एंड डिटेल से मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड फर्दर डिसऑर्डर्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू।